तो हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए यहाँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर समझेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, फिर समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सारे कंसंट्रेशन टर्म तो शायद आज इस वीडियो में ना हो पाएँ, तो इसमें शायद 2 वीडियो बनाने पड़े, तो जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रविमोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग RMP's केमोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास NaCl है और हमारे पास वाटर है। NaCl और वाटर मिला करके हम क्या बना लिए, एक सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, अब NaCl और वाटर को मिलाया, सॉल्यूशन बना लिया, तो यहाँ पर NaCl क्या है, NaCl आपका हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर कैसा है, लिक्विड है भी, मानो क्या है, लिक्विड है। ठीक, तो अगर सॉलिड लिक्विड की बात की गई तो NaCl को हमने बता दिया कि सॉल्यूट है, वाटर को बता दिया क्या है, सॉल्वेंट है। अब यही बात अगर हम देख लें कि हमारे पास H2SO4 है, कितना है 196 ग्राम, और हमारे पास 74 ग्राम क्या है, हमारे पास 74 ग्राम है H2O। ये दोनों मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं कुछ। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें कौन सा वाला सॉल्यूट होगा और कौन सा वाला सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्यूट होगा इसमें, सॉल्यूट ये वाला क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों? अब सवाल आ गया कि ऐसा क्यों होगा। तो अब ऐसा इसलिए होगा कि इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, N से डिनोट करते हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम हो जाएंगे उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सॉल्यूट कह देंगे। तो अब नंबर ऑफ मोल इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल का वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 05 बाय RMP's केमोलॉजी। आगे पूरा मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक ऐसे लिख लेते हैं, N इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट लिख लें, मॉलिक्यूलर वेट। और ये मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये आपका गिवन होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, गिवन क्या है 196 है। अगर इसका हम लोग निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट तो क्या निकल के आ रहा है, 232 और 64। तो 64, 32 एंड 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98। कितना आ गया, 98। तो यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल 2 आ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो N इज इक्वल टू 74 इज गिवन, इसका हो गया 2, 16, 18 आ गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये निकल के आपका आ गया 4। अब नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 2 है और यहाँ नंबर ऑफ मोल 4 है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, ज़्यादा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया। इसका नंबर ऑफ मोल कम है इसलिए ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कि सॉल्यूशन की तो बात हो गई कि सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ तक की बातें थी। बाकी जो डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, कि सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ते हैं सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं क्या, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को ऐसे समझते हैं कि कंसंट्रेशन मेनली डील किसके साथ करता है, ये डील करता है सॉल्यूट के साथ में। किसके साथ में डील करता है, ये डील करता है सॉल्यूट के साथ में। क्यों डील करता है सॉल्यूट के साथ में, क्योंकि जो
किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन फिक्स करता है वो एक प्रकार से सॉल्यूट ही फिक्स करता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास शुगर है, क्या है, शुगर है, और इसको मैंने क्या किया, वाटर में मिला दिया, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें 5 ग्राम मिलाया था, ये क्या था, 100 ml था, ठीक है, ये 100 ml था वाटर, हमने 5 ग्राम इसमें मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब यही शुगर क्या किया, हमने 10 ग्राम ले लिया और ये सेम रखा, 100 ml ही रखा, तो एक सॉल्यूशन और बन जाएगा। ऐसे क्या कर रहे हैं हम, शुगर का जो वेट है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ये वाटर का वेट क्या है, फिक्स करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, ये बन करके आ रहा है, यहाँ कोई बन के आ रहा है, यहाँ कोई बन के आ रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ शुगर क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज कर रहा है, वाटर जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मेन जो आपका रोल है वो किसका हो गया, ये शुगर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये सोल्यूट है, क्या है ये सोल्यूट है। अब ये अगर सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशन का। तो ये देखा गया कि जो 10 ग्राम का शुगर जो सॉल्यूशन बना था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रहा है, और जो 5 ग्राम का सॉल्यूशन बना था उसका कंसंट्रेशन कम आ रहा है, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन की जो डिफिनीशन है वो 2 लाइन में लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of solute, the amount of solute dissolve in unit volume of solution, ठीक है। the amount of solute dissolve in unit volume of solution is called concentration, ठीक है। यहां तक की बातें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं। क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स कंसंट्रेशन को हम किस किस यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को किस किस यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब जो इसका जो पहला है वो हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद जो दूसरा आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन, बात करेंगे बाद में। तीसरा जो आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, चौथा जो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, और जो पांचवा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मेनली क्या है, ये 5 कंसंट्रेशन टर्म है। इसके बाद जो है नॉर्मेलिटी है, तो ये सब सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 5 है ये मेन है, तो इसको इसमें सोचते हैं ये खत्म हो जाए इसी में। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इसमें भी 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो इसमें है मास बाई मास परसेंट, दूसरा जो आ रहा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तीसरा क्या होगा, वेरी गुड, सब बता ले गए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अब तीनों को क्या करते हैं, एक में ऐसे हम समझ लेते हैं। कैसे समझ लेंगे एक में, कि अगर हम इसकी बात करें मास बाई मास परसेंट की अगर हम बात करें, तो सोल्यूट की अगर बात होगी वो भी ग्राम में होगा। क्या होगा, सोल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा। सॉल्यूशन किस में होगा, ये भी ग्राम में होगा। दोनों क्या होंगे, ग्राम में होंगे। अगर हम इस वाले में बात करेंगे तो इसमें सोल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा
वो किस में होगा, ml में होगा। ठीक है, सोल्यूट ग्राम में, सॉल्यूशन क्या होगा, ml में। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूट होगा वो भी ml में हो जाएगा और सॉल्यूशन जो होगा वो भी ml में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें ये तीनों समझ में आई कि मास बाय मास परसेंट में बात करेंगे, सोल्यूट भी ग्राम में होगा, सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो सोल्यूट ग्राम में होगा, सॉल्यूशन ml में होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो सोल्यूट ml में होगा, सॉल्यूशन भी ml में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो अब क्या करते हैं कि इसका जो एक फार्मूला आता है वो फार्मूला लिख लेते हैं। मास बाई, यहाँ तक आ रहा है, एक मिनट देख ले कैमरे में क्या पूरा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो चलिए लिखते हैं, मास बाई मास परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई किस में हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा ये, 100। ठीक है, क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग अभी समझ लेते हैं तुरंत कि जैसे हमारे पास है 10%, क्या है हमारे पास आ गया 10%, क्या है 10% NaCl सॉल्यूशन है किसमें, वाटर में। क्या है, 10% NaCl सॉल्यूशन है किसमें है, ये वाटर में है। तो इसका ये मतलब हुआ सीधा सा कि 10% NaCl सॉल्यूशन वाटर में है तो 90 ग्राम जो होगा आपका वाटर होगा। ठीक है, और 10 ग्राम जो होगा ये क्या होगा आपका, 10 ग्राम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, NaCl। ठीक है, 90 ग्राम वाटर होगा, 10 ग्राम आपका NaCl होगा, तब ये क्या बनेगा, 10% सॉल्यूशन बनेगा किसका, NaCl का। यहां तक की बातें समझ में आई। तो अब ऐसा करते हैं कि पहला मास बाय मास परसेंट को मिटा देते हैं। तो अगर मास बाय मास परसेंट को मिटाएं तो जो दूसरा आपका निकल के आया वह है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका भी लिख लेते हैं, यहां फार्मूला लिख लेते हैं पहले, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा किस में आएगा आपका, ml में। किस में आएगा, ml में। यहाँ क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही पुराना रूल। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें कि क्या हो रहा है आपका, कि हमारे पास वही लेते हैं कि 5% शुगर सॉल्यूशन है, 5% क्या है, शुगर सॉल्यूशन हमारे पास है। तो अब इस 5% का शुगर सॉल्यूशन अगर है हमारे पास तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 5 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम शुगर है वो डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, आपके किसमें डिजॉल्व है, ये आपके 95 ml वाटर में। क्या है, 95 ml वाटर में डिजॉल्व है 5 ग्राम शुगर। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई, वेरी गुड। अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरा जो आपका आता है वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अब इसको भी लिख लेते हैं, वही क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब की बारी किस में होगा, ml में होगा, किस में होगा, ml में। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस में होगा, ये भी ml में होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बातें समझ में आई। अब इसको एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बोलता है 15% HCl का सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है।
15% हमारे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो 15 ml HCl है वो डिजॉल्व है कितने में, 85 ml वाटर में। किसमें, 85 ml वाटर में। तभी तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा कितने का बन गया, 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। क्यों, 15% HCl है सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन, पानी मिलाया गया तो 15 ml क्या लिया गया, HCl लिया गया। और क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास जो आया 85 ml वाटर लिया गया और दोनों को मिला दिया गया तो आपका बन गया 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें थी आज की।